So first of all, good morning everyone. Good morning. यार मजा नहीं आया. एक्चुअली मुझे पांडे जी ने बोला था कि ये एक मार्केटिंग सेमिनार है, और जब मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं ना तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम के बाहर जो खड़ा होता है उसको भी आती है. तो एक बार फिर से बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये हुई ना बात. साथियों, वैसे काफी लोगों से मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन जिन लोगों से मुझे आज तक इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, तो आई विल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज कपिल यादव एंड आई एम आई डायरेक्ट रिक्रूट क्लास 1 ऑफिसर, जो आपके LIC 11S में ब्रांच में पोस्टेड हूँ एज HOD ऑफ अकाउंट्स एंड OS डिपार्टमेंट. जैसा करण जी ने बताया कि मैं एडमिन साइड से हूँ, तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये मार्केटिंग के सेमिनार में एक एडमिन वाला क्या कर रहा है. परेशान मत होइएगा, मैं कोई एडमिन से रिलेटेड बातें नहीं करने आया हूँ. मुझे मार्केटिंग की बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मार्केटिंग के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. एक ऐसी बात जो मैंने अपने ये 7 to 8 इयर्स के करियर में बहुत बार सुनी है कि पॉलिसी बेचना बहुत टफ है. कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत टफ है, हालत खराब हो जाती है पॉलिसी कैनवस करने में. और एक बार नहीं, 8-10 हजार कैनवस करना पड़ता तब जाके एक पॉलिसी मिलती है. वहीं पे ब्रांच में कुछ लोग बोलते हैं कि एजेंट्स करते क्या है, गए पॉलिसी ले आए, उसके बाद सर्विसिंग एस्पेक्ट होता है हमारा, लोन करो, सरेंडर करो, मैच्योरिटी दो, SB दो, ये वो 50 लाख. अच्छा एडमिन साइड से कोई नहीं, हमारे कान चिंचाल बैठे, वो बुरा ना मान जाए मगर. साथियों, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बात का पता डायरेक्ट उनसे करते हैं जो पॉलिसी बेचते हैं, यानी कि आप लोग. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पॉलिसी बेचना टफ है, कठिन है या आसान है? कठिन है. आप में से कोई? टफ है, कठिन है. साथियों, जब भी ये वर्ड आता है ना, कठिन है, कठिन है, कठिन है, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है, और आज जब पांडे जी ने मौका दिया है तो मैं वो बात आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा. मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, कहानी सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको. मैं आज एक ऐसे इंसान की बात बताऊंगा जो लाइफ, जिसको मैं अपने साथ लेके आया हूं, जिसके जिंदगी में ये शब्द बहुत बार आया, कठिन है, कठिन है, कठिन है. एक ऐसा लड़का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के गांव में पैदा हुआ था. गांव में रहने वाला लड़का, वो पढ़ना चाहता था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता था. लेकिन जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बोली, अपने गांव के सब लोगों को बोली, तो सभी ने बोला यार बहुत कठिन है. गांव में रहने वाला एक लड़का एक कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ेगा, बहुत कठिन. पर उसने बोला नहीं, मुझे करना है. तो उसके पेरेंट्स तैयार हुए, पिताजी तैयार हो गए कि ठीक है चलो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अपने बेटे को. वो बेटा शहर आया, सिटी आया, और उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं आए, कोई रिलेटिव नहीं आए. उसका जज्बा और उसकी हिम्मत देखते हुए सिर्फ आए एक टीचर जो उसको गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे, और उस लड़के का एडमिशन कराया गया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल. गांव में पढ़ने वाला बच्चा आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, और पहले दिन जब वो पहुंचा क्लास में, तो टीचर पूछती है, बेटा व्हाट इज योर नेम? क्लास 3 में एडमिशन हुआ, 3 साल 3 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र सोचिए. और साथियों, जब उससे पूछा गया टीचर ने व्हाट इज योर नेम, तो उसको समझ में नहीं आया कि टीचर क्या कह रहे हैं, लेकिन उसको यह समझ में आया कि टीचर बोल क्या रहे हैं. तो उसने वही रिप्लाई किया, व्हाट इज योर नेम. पूरी क्लास हंस रही थी. फिर से क्लास के बच्चों ने बोला बहुत कठिन है कि यार तुम गांव में पढ़ते थे, तुम आज कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कर पाओगे, कोपा भी नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन. लेकिन उस लड़के ने मेहनत की, और जब वो क्लास 5 में पहुंचा तो उस लड़के ने पूरी क्लास को टॉप किया. और इसके साथ उसका क्लास 5 का रिपोर्ट कार्ड जब उसके प्रिंसिपल ने साइन किया, तो उस रिपोर्ट कार्ड में अलग से उसके मैथ्स में 100 में से 102 मार्क्स दिए गए थे. 100 मार्क्स इसलिए कि उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही थे, और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि उसका पूरा जो क्लीननेस थी, पूरा वर्क था, पूरा जो मेथड था, वो बहुत अच्छा था. वो लड़का यहां नहीं रुका. 12th के बाद फिर बात आई ग्रेजुएशन में करना क्या है. फिर आया यार इंजीनियरिंग करना बहुत कठिन है. उस लड़के ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद ये बोला गया कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करना
इट्स लाइक वेरी टफ जॉब। उस लड़के ने अपने इंजीनियरिंग मीडियम में जिस ब्रांच में वो था, उस ब्रांच को उसने टॉप किया। और उसके बाद ये बात आती है कि प्लेसमेंट लेना बहुत टफ है। मेरे साथी जो भी आजकल अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई है यहाँ पे, तो जानते हैं इस बात को कि इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट वो भी करंट सिनेरियो में वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। उस लड़के ने एक नहीं 4 कंपनी में प्लेसमेंट लिया। इंडिया की टॉप 4 एमएनसीज में उसका प्लेसमेंट हुआ, सिर्फ उसके जज्बे, उसके डेडिकेशन से। कठिन कार्य। जब वो एमएनसी में काम करता था तो उसके काम करने के साथ में जो कलीग्स थे, उन्होंने बोला यार हमारी जॉब ना बहुत टफ है, 10 to 7 जॉब करो, एकदम लगे रहो यहाँ पे, इससे अच्छा है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट में क्या करते हैं लोग, 10 बजे जाते हैं ऑफिस में, चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर काम किया, फिर लंच हो गया, फिर चाय नाश्ता किया, शाम को 5:30-6 बजे आराम से घर आ जाते हैं। बहुत आराम से जॉब है, बहुत लाइफ सेटल है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत कठिन। उस लड़के ने इस कठिन कार्य करने को सपना देखा और इसको पूरा किया। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि उसने गवर्नमेंट जॉब में भी एक नहीं 3 गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब निकाली। और आज जो लड़का अपने देश की वन ऑफ द ज्वेल इन द क्राउन कहने वाली कंपनी में एक क्लास 1 ऑफिसर है। मिलना चाहेंगे उस लड़के से? एनी गेस कौन है वो? जी साथी, लड़का नहीं। साथियों, ये मैंने अपने बारे में इसलिए नहीं बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट किया है जिसको मैं सबके सामने शेयर करना चाहता था। नहीं, मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया और मुझसे भी बड़े काम लोगों ने बहुत किए हैं। आप में से भी हो सकता है कोई ऐसा हो इंसान। ये मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि कहा जाता है ना, कार्य कठिन है। जैसा कि आप सबने भी बोला कि पॉलिसी कैनवस करना, पॉलिसी बेचना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। बहुत कठिन कार्य है कठिन। लेकिन ये कठिन आपके लिए नहीं होना चाहिए, ये कठिन होना चाहिए जो सामने है। ये कठिन होना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए जो एडमिन साइड से हैं, जिन्हें लगना चाहिए ये कि एक एजेंट जो पॉलिसी लेके आया बहुत टफ काम करके आया और उसकी सर्विसिंग करते टाइम हमें ये चीज एहसास होनी चाहिए। लेकिन जब बात आपकी आती है तो आपको ये कठिन नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए पॉलिसी बेचना इज लाइक अ केक वॉक। आपको लगना चाहिए कि जब मैं इस इंसान से मिलूंगा, आई एम द वन who can sell this policy like anything। ये इंसान मेरे से हट के जाएगा नहीं, मैं इसकी पॉलिसी बेच दूंगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंट बोलता है कि जब मैं बेचने जाऊंगा पॉलिसी तो मैं 110 पॉइंट वो बेच करूंगा और उसने नहीं लिया तो वापस आएगा मेरे पास खरीदने। इसलिए आज के बाद क्या आपको लगेगा कि ये कार्य कठिन है आपके लिए? फिर वो मार्केटिंग वाली आवाज नहीं आएगी। क्या आपके लिए कठिन है ये कार्य? ये हुई ना बात। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आऊं, बहुत मेहनत से बनाई है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। दुनिया में आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज? हेल्थ, मनी, फैमिली? क्या है जो आपको लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसके बिना हम रह नहीं सकते? कंटेंटमेंट। गुड। एनीवन एल्स? रिलेशनशिप। वेरी गुड। मनी। बहुत बढ़िया। मनी। ये लगती है ना मार्केटिंग वाली बात। समवन फ्रॉम फीमेल सेक्शन, नारी शक्ति की आजकल बहुत बात होती है। सर, दूसरे का विश्वास जीतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ ही में सब चीजें जरूरी है, और भी वो चीजें जरूरी है जो आप में से कोई बोलना चाह रहे होंगे लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम, समय। क्योंकि बाकी चीजें जो आपने बताई ना, मनी, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस दूसरे का, ये ऐसी चीजें हैं जो आप आज अगर नहीं है तो कल आप पा सकते हैं, कल आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन टाइम इज समथिंग जो एक बार निकल गया दोबारा आप में से कोई अचीव नहीं कर पाएगा। आज का जो 1 सेकंड निकल रहा है, ये सेकंड कभी दोबारा नहीं आएगा। और मैं अगर आपसे कहूं, मान लीजिए आपकी एक दिन की सैलरी समथिंग अराउंड 86,400, 86,400, और उस 86,400 में मैं आपसे बोलूं कि आप 25,200 रुपए यूं फेंक दीजिए, कि किसी को दान में दे दीजिए या उड़ा दीजिए। है कोई आप में से जो कहेगा कि ठीक है वो 25,200
मैं यूं फेंक देता हूं, कोई नहीं। साथ ही ये 86,400 ये 24 घंटे के सेकंड होते हैं। जो आज 27 फरवरी को 86,400 आपको मिले हैं, और ये 25,200 ये वो 7 घंटे हैं जो ये पांडे जी का सेमिनार और करण जी का सेमिनार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये वो है। मेरा आपसे ये कहना है कि इस 25,200 को एज ए इन्वेस्टमेंट समझिए और यहां पे हर एक सेकंड की वैल्यू समझिए। जब आज आप इस सेमिनार से जाएं तो आपको लगना चाहिए कि वो 25,200 में मैं कुछ सीख के आया हूं, कुछ ऐसा जो मैं आगे अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूं।